अगर इंसान की मोटिवेशन हो, इंसान अगर कोई गोल रखे अपने जहन में जिसको वो अचीव करना चाहता है तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। अब मेरी जो लम्स में डिग्री है बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो काफ़ी सिमिलर है टू व्हाट वी स्टडी इन एसीसीए की तैयारी जब मैंने तैयारी शुरू की तो फिर मैंने एक जहन में गोल रखा। मुझे था कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर एसीसीए को ख़त्म करना है। आमतौर पर ये तासुर दिया जाता है लोगों को कि सिर्फ हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं एसीसीए में, लेकिन ऐसा नहीं है। एसीसीए में हम ना सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लीडरशिप पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, बिज़नेस लॉ पढ़ते हैं। आपके पास 10 साल का अरसा होता है। आपने 10 साल के अरसे के अंदर अंदर जो उसके 13 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक फाउंडेशन लेवल और एक प्रोफेशनल लेवल, वो आपने क्लियर करने होते हैं। अगर 10 साल में आप क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एसीसीए के टॉपर हैं और इन्होंने एसीसीए का ग्लोबल प्राइज़ भी विन किया है। आइए इनसे जानते हैं कि एसीसीए कितना मुश्किल है और इसको करने के बाद हम किस किस फील्ड में आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला बाबर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने एसीसीए में टॉप किया और उसके साथ साथ आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं लम्ब से, तो ये 2 काम आपने बैक वक्त कैसे किए और आपने टॉप कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, बात यह है कि अगर इंसान की मोटिवेशन हो, इंसान अगर कोई गोल रखे अपने जहन में जिसको वो अचीव करना चाहता है तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। अब मेरी जो लम्स में डिग्री है बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो काफ़ी सिमिलर है टू व्हाट वी स्टडी इन एसीसीए। तो उसकी वजह से आई थिंक कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरी जो डिग्री है उसने मुझे फाउंडेशन प्रोवाइड की ताकि मैं एसीसीए की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकूँ। उसके अलावा फिर मैंने एसीसीए की तैयारी जब मैंने तैयारी शुरू की तो फिर मैंने एक जहन में गोल रखा। मुझे था कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर एसीसीए को ख़त्म करना है। वो गोल मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता रहा और उस मोटिवेशन के तहत फिर मैं इसको अपनी डिग्री के साथ ही ख़त्म कर सका। सर, एसीसीए के सब्जेक्ट्स के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। जी, एसीसीए में आमतौर पे ये तासुर दिया जाता है लोगों को कि सिर्फ हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं एसीसीए में, लेकिन ऐसा नहीं है। एसीसीए में हम ना सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लीडरशिप पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, बिज़नेस लॉ पढ़ते हैं। तो एसीसीए में बिज़नेस से रेलेवेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक बिज़नेस को जिन सूरत हाल से गुजरना पड़ता है, उन तमाम सूरत हाल के बारे में एक एसीसीए, एक चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट को उससे इक्विप किया जाता है। अच्छा, एसीसीए का जो ड्यूरेशन है वो भी बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन के इक्वल होती है या कम ज़्यादा होती है? जी, एसीसीए की ड्यूरेशन ऐसा तो कुछ नहीं। आपके पास 10 साल का अरसा होता है। आपने 10 साल के अरसे के अंदर अंदर जो उसके 13 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक फाउंडेशन लेवल और एक प्रोफेशनल लेवल, वो आपने क्लियर करने होते हैं। अगर 10 साल में आप क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आपको वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे ऑन एवरेज लोग जो हैं उसको 3 साल में कर लेते हैं। जब 3 साल में तमाम एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको एफिलिएट स्टेटस मिल जाता है। एफिलिएट स्टेटस के बाद आपने 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस हासिल करना होता है। जॉब एक्सपीरियंस आप जो एसीसीए के अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स हैं, आपने उनके अंडर ट्रेनिंग हासिल करनी होती है। वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आपको बाकायदा एसीसीए का मेंबर ऑफ़र कर दी जाती है। सर, एसीसीए के कितने मॉड्यूल्स हैं और सबसे मुश्किल मॉड्यूल कौन से हैं? जी, एसीसीए के बुनियादी तौर पे 2 मॉड्यूल्स हैं। एक है फाउंडेशन लेवल और एक है प्रोफेशनल लेवल। अब फाउंडेशन लेवल का मुझे ऐसा इतना आइडिया नहीं क्योंकि उसमें मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, वो मेरे एग्ज़ाम थे। प्रोफेशनल लेवल जो एसीसीए फाइनल कहलाता है वो सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा मुश्किल वही मॉड्यूल है एसीसीए का। अच्छा, आपने अपनी जब डिग्री कर रहे थे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो उसके साथ साथ आपने पैरेलल पे एसीसीए करने का क्यों सोचा? देखें, बैचलर्स करने के बाद ज़रूर आपको एक नॉलेज हासिल हो जाता है, आपको एक यूनिवर्सिटी एक्सपोजर हासिल हो जाता है। लेकिन अगर आप अब मेरा ये एम है कि मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे एक हाई पोजीशन पर जॉब करनी है। उसके लिए ये दरकार है कि मेरे पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन भी हो। अब सर्टिफिकेशन एसीसीए का ये फ़ायदा हुआ कि एसीसीए का हमारी जो यूनिवर्सिटी लम्स है उसके साथ एक कोलैबोरेशन है। जो एसीसीए का सर्टिफिकेशन है वो हमारी डिग्री में एम्बेडेड है। उससे होता है कि 13 एग्ज़ाम्स में से 9 एग्ज़ाम्स हमें एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो आई थॉट कि सर्टिफिकेशन तो लेनी है, बाद में लेनी है या अभी ले लो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अभी एग्ज़ाम्स डिग्री के साथ साथ ही कर लूँ ताकि फिर बाद में मुझे एक हेड स्टार्ट मिल सके इंडस्ट्री में।
अच्छा, इस पूरे अरसे में कोई ऐसा वक्त था जब आपको लगा हो कि यार ये बहुत हेक्टिक हो रहा है, ये रूटीन बहुत टफ हो रही है, तब आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? एक जगह नहीं, 2-3 जगह मुझे ऐसे लगा कि मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा रूटीन टफ हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है सेमेस्टर भी चल रहा होता था, उसकी भी पढ़ाई मैनेज करनी, फिर ACCA की पढ़ाई भी मैनेज करनी। तो अब जो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजिक बिज़नेस रिपोर्टिंग जिसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल पोजीशन आई, उसकी तैयारी मैंने शुरू की जून में। उस वक़्त एक तो कोविड का क्वारंटीन पीरियड चल रहा था, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसको वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि अगर ये मैं पीरियड अच्छा निकाल लूँ, जब तमाम लोग नेटफ्लिक्स देखने में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो अगर मैं ये वक्त अच्छा गुजार लूँ तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की उस वक्त भी मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है क्वारंटीन चल रहा था तो लोगों से मिलना जुलना नहीं था, दोस्तों से मिलना जुलना नहीं था, जिससे आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है। तो उस वक़्त पहले तो मेरा इरादा था कि मैं 2 एग्ज़ाम्स दूँ, रफ्ता रफ्ता इरादा बना कि नहीं, एक एग्ज़ाम भी दे दूँ काफ़ी है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत लो होता। लेकिन वहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा अपने एक दोस्त को, उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। अगर वो मेरे साथ एग्ज़ाम ना दे रहा होता तो आई डोंट थिंक कि मैं भी एग्ज़ाम दे पाता। उसने कहा कि नहीं, हमें एग्ज़ाम दे लेने चाहिए, ये बहुत अच्छा हमारे पास मौका है। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते रहे, एक दूसरे को एक फ्रेंडली कंपटीशन हमने दिया, तो जिसकी वजह से हम दोनों का काफ़ी अच्छा हो गया। सर, कोई एक ऐसी गलती जो ACCA की प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी इसको क्लियर नहीं कर पाते? देखें, ACCA का ये है कि आपको लंबे अरसे के लिए लंबा पढ़ना पड़ता है। अब मैंने जो तैयारी की उसमें 2 महीने लगातार मैंने रोज़ के 5 से 6 घंटे दिए, जो एक आसान काम नहीं है। अब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। अगर आप किताबी कीड़े बन के रह जाएंगे तो फिर आप फोकस लूज़ कर जाएंगे और आपका जो जहनी दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगर ऐसी सूरत हाल आपके पास आ गई तो फिर आप एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर करें तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना रखें, क्योंकि उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है। आप दोस्तों के साथ खाने पीने बाहर जाएँ, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पार्टिसिपेट करें और इसके साथ साथ जो सिलेबस की किताबें हैं उनके अलावा भी कुछ पढ़ें, ताकि आपका एक पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो सके। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जिन लोगों का पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है, जिन लोगों की नॉलेज बेस ब्रॉड होती है, वो एग्ज़ाम ज़्यादा आसानी से क्लियर कर लेते हैं। सर, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आप क्या और स्टूडेंट्स को ACCA रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, ACCA एक ग्लोबल अकाउंटेंसी बॉडी है। ना सिर्फ आपको पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आपको पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपके पास कंप्यूटर मौजूद है, मोबाइल मौजूद है। आप ACCA करने के बाद, क्योंकि इसका जो अगर आप सिलेबस देखें उसमें आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया जाता है, तो उस ग्लोबल पर्सपेक्टिव के तहत आप दुनिया में जहाँ भी आप क्लाइंट्स ढूंढना चाहें आप ढूंढ सकते हैं। आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके ना सिर्फ उनको अकाउंटेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि उनके बिज़नेस प्लान और जो दीगर बिजनेसेस की डोमेन्स हैं उनमें आप उन आसानी से उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, ACCA करने के बाद हम फौरी तौर पे किस फील्ड में जा सकते हैं, या कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो इससे रिलेट करती हैं? जी, ACCA जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि ACCA में हम सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं पढ़ते, अकाउंटेंसी के साथ साथ हम लीडरशिप और फाइनेंस, ऑडिट सब कुछ पढ़ते हैं। तो एज एन ACCA जब आप फ़ारिग हो जाते हैं अपनी तालीम से, तो ना सिर्फ आप ऑडिट में जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर बैठे पैसे कमाएं, या आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, ACCA के ज़रिए फ्रीलांसिंग कैसे की जा सकती है? देखें, फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब मौजूद हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखें तो बहुत सारे ACCAs और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आमतौर पे होता क्या है कि जो वेस्ट में और US में जो छोटी फर्म्स हैं वो आमतौर पे अपनी सर्विसेज इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से आउटसोर्स करती हैं। उनको अगर बुक कीपिंग सर्विसेज चाहिए, उनको अगर टैक्सेशन सर्विसेज चाहिए, उनको अगर बिज़नेस प्लानिंग और बिज़नेस प्लान डेवलपमेंट, इनमें अगर उनको हेल्प चाहिए तो वो पाकिस्तान, इंडिया इस तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ हमारे पास प्रोफेशनल्स कसीर तादाद में मौजूद हैं, बल्कि उनके मुकाबले में कॉस्ट भी हमारी कम है। तो आपके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर आप ACCA कर चुके हैं, इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का रुख करें और आप अच्छा कर सकते हैं। सर, आपने ACCA टॉप भी कर लिया, साथ आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी कर रहे हैं। इसको ख़त्म करने के बाद आगे आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? देखें, फ्यूचर गोल फौरी तौर पे 5-6 साल को मैं नहीं देख रहा, मैं आज से 10-20 साल के बाद को देख रहा हूँ।
मेरा ये गोल है कि मैं जिस भी पोजीशन पे चला जाऊँ, जिस मकाम पर भी चला जाऊँ, मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा करना है। मैं इस बात को नहीं देख रहा कि मुझे CEO बनना है या किसी एक कंपनी में एक छोटा सा क्लर्क बनना है। मैं इस बात पे गौर नहीं कर रहा। मैं इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि मैं जिस मकाम पे चला जाऊँ, जिस पोजीशन पे चला जाऊँ, मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं भूलना। इनको मैंने जो सीखा है अपनी ज़िंदगी से, इनको भी सिखाना है, इनको भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करना है। कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके काम से आप वाकिफ़ हैं, उनके आप लेक्चर्स भी सुनते रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कासिम अली शाह साहब के फेसबुक पे भी लेक्चर्स आते रहते हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आते रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। उनकी बातों में एक सूफियाना रंग भी नज़र आता है, और फिर जब वो मिक्स होता है विद मॉडर्न इंटेलेक्चुअलिज़म, तो उससे इंसान का जो अंदर है वो मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा संवरने का मौका मिलता है। आपको पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और इन चीज़ों का पता लगता है जिस पर हम आमतौर पर अपने तालीमी इदारों में तवज्जो नहीं देते। तो आई थिंक कासिम अली शाह साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला बाबर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ACCA के बारे में जानना चाहते हैं और इसका आगे क्या स्कोप है और इसको करने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।